हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर से आपका शिक्षण बाबा चैनल पर। तो गाइस, इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ जोसा काउंसलिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट होते हैं और उसके अलग अलग कुछ फॉर्मेट्स होते हैं, उसके बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। गाइस, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में जो जोसा काउंसलिंग का वीडियो था, बेसिक वीडियो था, हमने कुछ दिनों पहले बनाया था। चाहे तो आप जाके देख सकते हो, आई बटन में लिंक है या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। तो उसके अंदर हमने उसके बेसिक डिटेल के बारे में बातें की थी, जैसे कि कितने इंस्टीट्यूट उसके अंडर काम करते हैं, फिर अलग अलग स्टेप कौन से होते हैं, जैसे रजिस्ट्रेशन स्टेप होता है, फिर चॉइस फिलिंग का स्टेप होता है, फिर मॉक टेस्ट होता है, नहीं मॉक राउंड होता है, फिर अलग अलग राउंड्स होते हैं, फिर फ्रीज, फ्लोट, स्लाइड्स, ये अलग अलग पॉइंट हमने कवर किए थे, ठीक है। और उसके अंदर जो लास्ट पॉइंट था, ठीक है, तो लास्ट पॉइंट के अंदर हमने कवर किया था कि डॉक्यूमेंट कौन कौन से इसको चाहिए, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, ठीक है। कुछ 12 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं। अभी हमने ऑफिशियल वेबसाइट पे चेक किया था, तो वहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट के अलग अलग फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, ठीक है, जो कैटेगरी के डॉक्यूमेंट होते हैं। जो अपना 12th का डॉक्यूमेंट होता है उसका कुछ फॉर्मेट तो नहीं होता, ठीक है। जो 12th का रिजल्ट होता है, फिर 10th का रिजल्ट होता है, फिर आपका लिविंग सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, आपका, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट या लिविंग सर्टिफिकेट बोल सकते हो। फिर आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट होता है, नेशनलिटी होता है, ये कास्ट सर्टिफिकेट, ये अलग अलग खुद के फॉर्मेट्स है इसकी। लेकिन जो हमें ऑफिशियल वेबसाइट पे मिला है वो है कैटेगरी के फॉर्मेट। जो कैटेगरी डॉक्यूमेंट होते हैं, हमारे देश के अंदर 4 टाइप की कैटेगरी होते हैं, मेन कैटेगरी, ठीक है, जैसे ओपन, ओबीसी, एससी, एसटी, ये 4 टाइप की कैटेगरी होते हैं। उसी के अलग अलग फॉर्मेट्स होते हैं। उसके साथ पीडब्ल्यूडी, पर्सन विद डिसेबिलिटी, इसका भी अलग सा फॉर्मेट है। इसके 3 फॉर्मेट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट 2, डॉक्यूमेंट 3 और डॉक्यूमेंट 4, ऐसे 3 फॉर्मेट है। इसके बारे में अलग सा बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। तो चलिए, इसके लिए हमें जाना होगा लैपटॉप के स्क्रीन पर। वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे हम खोल के देख सकते हैं, अलग अलग एक एक पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो एंड तक बने रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। अभी तक वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो गाइस, जैसे आप लिंक को क्लिक करोगे जो कि डिस्क्रिप्शन नाम दिए है, तो आप को डायरेक्टली पेज पे चलाओगे इस शिक्षण बाबा की होम पेज पे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पर सर्च बार में क्लिक कर सकते हो, या फिर यहाँ पर आप काउंसलिंग प्रोसेस, जो सब काउंसलिंग प्रोसेस ऑल डॉक्यूमेंट चेक कर सकते हो यहाँ पर डाल के। या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर जो फर्स्ट आईडी के लिए मिल जाएगा, अब 2-3 दिनों बाद में देखोगे तो ये तो सेकंड नंबर पे चलाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि ऑल आईआईटी प्रीवियस ईयर कट ऑफ है यहाँ पर, है ना, तो इस जगह पर वो चला जाएगा। नहीं तो डायरेक्टली आपको इंजीनियरिंग के अंदर क्लिक करना है, जो मेनू बार है, तो यहाँ से फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पर क्लिक करना है, फिर जो सब काउंसलिंग के ऊपर क्लिक करके आपको जो सब काउंसलिंग के ऑल डॉक्यूमेंट पे जो पॉइंट है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको दूसरा पेज खुल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो CICB काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में हमने ऑलरेडी पोस्ट लिखी है, ये भी जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अपना खुला है डॉक्यूमेंट का पेज, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग डॉक्यूमेंट है, जो कि 12 हमने बात की थी, 12 डॉक्यूमेंट है जो कि मेन डॉक्यूमेंट है, आपको रिक्वायर्ड है, मैंडेटरी है। और जो अलग से 5 डॉक्यूमेंट है वो एप्लीकेबल हो तभी आपको वो मैंडेटरी है, या फिर यदि आपने वो फॉर्म सबमिट नहीं किया तो आप उसका कुछ रिजर्वेशन कोटा आपको यूज़ करने को नहीं मिलेगा। जैसे कि मान लो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ठीक है, आपने वो फिल नहीं किया और सबमिट नहीं किया, तो आपको कैटेगरी का रिजर्वेशन होता है अलग सा, वो नहीं मिलेगा, आपको जनरल से एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। आईआईटी हो या एनआईटी हो, फिर कोई सी भी कॉलेज हो, ठीक है, कोई सी भी काउंसलिंग प्रोसेस से आप, यदि आप कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करोगे तो आपको अलग से रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, जनरल से आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अलग अलग जो डॉक्यूमेंट है पढ़ लीजिएगा, आपको ऑलरेडी हमने बताया है जो सब काउंसलिंग के बेसिक वीडियो के अंदर, ठीक है। तो इसकी पूरी जो आपको अलग अलग जो शॉर्ट फॉर्म है इसके आपको यहाँ पर फुल फॉर्म मिल जाएंगे, जैसे EWS इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन होता है, फिर एनसीआर नॉन क्रिमिनल होता है, फिर PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी, OCI, ओवरसीआ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, PI पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, फिर देश का डिफेंस सेक्शन, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के अलग अलग डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट आपको लेके जानी है, ठीक है, जैसा काउंसलिंग को जब आप रजिस्टर करोगे तब। तो इसी की हमने अभी बात की थी, 4 टाइप की कैटेगरी होती है, ओपन, OBC, SC, ST, ठीक है।
इंडिया का हर एक बच्चा इसी कैटेगरी से बिलोंग करता है। यदि वो ओबीसी, एससी, एसटी से बिलोंग नहीं करेगा तो डायरेक्टली उसको कन्वर्ट किया जाएगा जनरल कैटेगरी में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो सवाल का बेसिक वीडियो देख सकते हैं, इसके अंदर पूरी डिटेल हमने बताई दी है, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने सर्टिफिकेट फॉर्मेट की तरफ। तो यहाँ पर जनरल का एक फॉर्मेट होता है ईडब्ल्यूएस, ठीक है। ओबीसी का एनसीएल, एससी एसटी का अलग, फिर पीडब्ल्यू के 3 फॉर्मेट होते हैं, फिर डीएस, फिर डिसलेक्सिक, फिर कास्ट वैलिडिटी का अलग होता है, फिर कन्वर्जन टू जनरल कैटेगरी, फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, ठीक है। इसको क्लिक करने के बाद, क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट खुल जाएंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी यहाँ पर खोल के रखे हुए सब। तो ये डॉक्यूमेंट खुल गया है, तो यहाँ पर आपको पढ़ना होगा। यदि भी नहीं पढ़ना ज़रूरी है तो सिंपल हम बता देते हैं आपको कि हाँ, इकोनॉमी वीकर सेक्शन यानी इकोनॉमी की जो आपकी घर की इकोनॉमी है उसके अंदर आप वीक हो, इसका मीनिंग ये है सिंपल सा। यदि आपकी फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है, ये देखिए ये 8 लाख से नीचे है फैमिली इनकम ईयरली, एनुअली, तो आपको ये फॉर्म फिल करना होगा, तभी आपको रिजर्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो यदि आपकी ये फर्स्ट क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, यदि आपके फैमिली के पास 5 एकड़ जमीन है, इसके आगे नहीं है, सिर्फ नीचे है, ठीक है, 5 एकड़ 4 एकड़, यदि 6 एकड़ होगी तो आप एप्लीकेबल नहीं हो। रेसिडेंशियल फ्लैट आपका 1000 स्क्वायर फीट होना चाहिए, ठीक है। जो प्लॉट होता है वो 100 स्क्वायर यार्ड होना चाहिए, ठीक है। और रेसिडेंशियल प्लॉट यार्ड एंड अबव एरियाज अदर देन द नोटिफाइड म्युनिसिपल, ये 200 स्क्वायर यार्ड चाहिए, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको सिग्नेचर लेना है, मेन सिग्नेचर होता है, मेन सिग्नेचर आपको ये फॉर्म तो फिल करना है, इसके बाद आपको सिग्नेचर लेना है कि इसका जो तहसील होता है, तालुका लेवल का जो तहसीलदार होता है उसका सिग्नेचर लेना है, या फिर उसके ऊपर का जो ऑफिसर होता है उसका सिग्नेचर लेना है, उसके नीचे वाले ऑफिसर का नहीं चलेगा, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने सिंपल सिंपल लिखा भी गया है, आप पढ़ सकते हो बोल्ड कलर में, ठीक है, बोल्ड फॉन्ट के अंदर उन्होंने बता दिया है। तो ये है जनरल ईडब्ल्यूएस का फॉर्मेट। तो बढ़ते हैं आगे ओबीसी एनसीएल की तरफ। तो ओबीसी एनसीएल का फुल फॉर्म क्या होता है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर है अदर एनसीएल का नॉन क्रिमिनल, ठीक है, नॉन क्रिमिनल होता है एनसीएल का। तो ये वाला, तो यहाँ पर आपको नाम वगैरह लिखना होता है। फिर इसका मीनिंग क्या होता है, जो नॉन क्रिमिनल है उसका मीनिंग होता है कि यदि आपका जो फैमिली इनकम है, ठीक है, फैमिली इनकम 8 लाख से नीचे है, जैसे कि ईडब्ल्यूएस का होता है, ठीक है, ओपन ईडब्ल्यूएस का क्या होता है, वैसे ही नॉन क्रिमिनल का मीनिंग होता है। ओबीसी से बिलोंग करते हो तो नॉन क्रिमिनल आपको लगेगा लगेगा, ठीक है। और नॉन क्रिमिनल का मीनिंग होता है कि आपकी जो फैमिली इनकम होती है वो 8 लाख से नीचे होनी चाहिए, ठीक है, और होगी तभी आप ये फॉर्मेट फिल कर सकते हो और सबमिट कर सकते हो, तभी जाके आपको जो रिजर्वेशन है आपके लिए ओबीसी के लिए बनाया गया है 27, आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके बिना आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और ये आपको ये पूरा फिल करके यहाँ पर आपको साइन लेनी है, ठीक है। देखिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, फिर डिप्यूटी कमिश्नर होता है, और यानी जो कंपोनेंट अथॉरिटी थे उनकी तहसीलदार से नीचे नहीं उसके ऊपर, ठीक है। तो ये आप पूरा पढ़ के आप फिल कीजिएगा, फिर वहाँ से साइन लीजिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी एसी और एसटी कैटेगरी की तरफ। तो यहाँ पर आपको जैसे कि पिछले फॉर्म में देखा है वैसे आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। यहाँ पर अभी एसी एसटी कैटेगरी का जो हमारा जो इंडिया का जो कास्ट सिस्टम बना है वहाँ पर जो एसी एसटी का डायरेक्टली उनको ईडब्ल्यूएस दिया नहीं है, फिर डायरेक्टली उसको नॉन क्रिमिनल दिया नहीं, इनको डायरेक्टली कंसिडर किया है कि इनके पास कम प्रॉपर्टी होती है, तो इनको अलग सा कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, डायरेक्टली इनका मीनिंग एसी एसटी है, तो इनको कुछ भी आरक्षण दिया है या फिर जो रिजर्वेशन है उनको डायरेक्टली मिल जाएगा, एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट की इनको रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल एसी एसटी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो आपको एक ही फॉर्मेट फिल करना है, ये एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर साइन लेना है और चलते बनना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप किसी स्टेट से हो या फिर किसी यूनियन टेरिटरी से, फिर यूनियन टेरिटरी तो आपको पता होगा, जैसे दिल्ली होता है, अंडमान निकोबार होता है, दो दमन होता है, ठीक है। तो दीव दमन वो यूनियन टेरिटरी से, ठीक है, यहाँ पर भी आपको एप्लीकेबल हो जाओगे यदि आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने अगले डॉक्यूमेंट की तरफ, पीडब्ल्यूडी। तो पीडब्ल्यूडी के अंदर क्या होता है, पर्सन विथ डिसेबिलिटी। तो पर्सन विथ डिसेबिलिटी के अंदर यदि आपका जो हाथ पैर है उसको काट दिया गया है, फिर किसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, उसको कट करना पड़ा है मजबूरी से, तो ये इसके अंदर
आप फॉर्म फिल कर सकते हो। आपको आप इस फॉर्म के लिए एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो फॉर्मेट तो कंप्लीट परमानेंट पैरालिसिस हो तब भी आप इसको एप्लीकेबल हो। फिर आपका जो लिम्स होता है वो पैरालिसिस है, ठीक है। यदि आप ब्लाइंडनेस है आपके को तो उसके लिए भी आप एप्लीकेबल हो, ठीक है। तो ये हो गया पीडब्ल्यूडी का फर्स्ट फॉर्म। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला है सेकंड फॉर्म, ठीक है। ये फॉर्म को तो 3 नंबर दिया है लेकिन इसको हम सेकंड फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इन केस ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी, उसके अंदर तो 2 डिसेबिलिटी बताई गई है, जैसे कि पैरालिसिस है या फिर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो इसके अंदर मल्टीपल डिसेबिलिटी, जैसे कि आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, आपका हाथ पैर नहीं चल रहा है, फिर आपको कम दिख रहा है, फिर आपको दिख ही नहीं रहा है, फिर आपको कम सुनाई दे रहा है, फिर आपका जो मेंटल इम्बैलेंस हो या फिर आपके मेंटल का कुछ हालत ख़राब है, ठीक है? यानी माइंड का, मेंटल माइंड। तो उसके लिए ये अलग सा फॉर्मेट उन्होंने प्रोवाइड किया है। तो आपको इसको फिल करना होगा अपने जो पर्टिकुलर जो आपके डॉक्टर होते हैं उनके पास जाके, वो पूरा का पूरा आपका चेकअप करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, फिर आपका सिग्नेचर देंगे। आपको यहाँ पर हाँ, सिग्नेचर थंब प्रेस ऑफ द पर्सन हुज फेवर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू, ठीक है? उनका थंब यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है। और आपको एक पासपोर्ट साइज आपका खुद का फ़ोटो यहाँ पर लगाना होगा, ठीक है? और फिल करके सबमिट करना होगा। ये तो हो गया सेकंड फॉर्म। तो ये है पीडब्ल्यूडी 4, जिसे हम पीडब्ल्यूडी का थर्ड फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा? यदि मान लो कि आपको जो अभी हमने देखे थे अलग-अलग डिसेबिलिटी उसके अलावा, ठीक है? इन केस ऑफ अदर मेंशन इन फॉर्म सेकंड और थर्ड, तो इसके अलावा आपके अंदर कुछ अलग से डिसेबिलिटी होंगी, तो यहाँ पर आपको फिल करना है, बताना है और आपके जो डॉक्टर होते हैं उनकी साइन लेके चलना है, ठीक है? और सबमिट करके आपका जो रिज़र्वेशन है आपको वहाँ से मिल जाएगा, ठीक है? ये पूरा फॉर्म पढ़ लीजिएगा। यदि आपको कुछ के अंदर कुछ पता नहीं अब चल रहा है, फिर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप अलग से इसके ऊपर वीडियो बना देंगे सिर्फ़ पीडब्ल्यूडी के ऊपर, ठीक है? अलग-अलग फॉर्म के ऊपर अलग-अलग वीडियो बना देंगे, यदि आपको चाहिए होंगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है? तो ये जोसा काउंसलिंग का सेकंड वीडियो है, अगले वीडियोज़ के अंदर आपको वो उसके भी वीडियो मिल जाएँगे, ठीक है? तो बढ़ते हैं अपना फॉर्म नंबर नेक्स्ट के ऊपर, जो डीएस फॉर्म है। तो डीएस फॉर्म का मीनिंग क्या होता है? डिफेंस सेक्शन, ठीक है? डीएस फॉर्म जो फॉर्मेट है, तो यहाँ पर उन्होंने सिंपल लिखा है, तो टू चिल्ड्रन ऑफ आर्म फोर्स पर्सनल, ठीक है? पर्सनल किल्ड, डिसेबल्ड, मिसिंग इन वॉर सीआई ऑपरेशन, ठीक है? अभी वॉर के अंदर किसी के पापा मिसिंग हो गए, फिर उनके कुछ हाथ पैर मिस हो गया, डिसेबल हो गया, फिर उनका शहीद हो गए हो, तो उनके लिए ये अलग सा फॉर्म है सिर्फ आईआईटी के लिए, ठीक है? जो बच्चे आईआईटी को जाना चाहते हैं उनके लिए अलग सा कोटा बनाया है, ठीक है? 2 से 5% तो यहाँ पर वो एडमिशन ले सकते हैं इस फॉर्म के साथ। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ, ये है डायस्लेक्सिक फॉर्म, ठीक है? तो डायस्लेक्सिक फॉर्म का इसका मीनिंग तो सिंपल होता है, यदि कोई कैंडिडेट है उसको पढ़ने में या फिर सुनने में या फिर लिखने में कुछ देरी होती है, ठीक है? तो उसके लिए ये फॉर्म है, इसलिए इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, जो डिस्लेक्सिया का जो एसोसिएशन होता है, ठीक है? डिस्लेक्सिया का एसोसिएशन होता है, वहाँ पर आपको ऑलरेडी अपने रजिस्ट्रेशन किया तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा, यदि नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, फिर उसके ऊपर नंबर डालिएगा, फिर इसको पूरा का पूरा फिल कीजिएगा और पर्टिकुलर अथॉरिटी की साइन लीजिएगा, फिर आपका जो रिजर्वेशन होता है आपको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया डिस्लेक्सिया का। इसके बारे में आपको पूरे भी इंफॉर्मेशन चाहिए अच्छी सी या फिर फुल डिटेल के अंदर, तो आपको इसका भी वीडियो मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के बाद, ठीक है? यदि 10 से 15 कमेंट होंगे तभी इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है? तो ये हो गया डिस्लेक्सिया का। फिर आपको यहाँ पर फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा, जो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। ये भी डिस्लेक्सिक का सेकंड फॉर्म है, टेस्टिमोनियल प्रिंसिपल से आपको मिल जाएगा, ठीक है? आपका डेट ऑफ बर्थ नाम डालिएगा, फिर ये फॉर्म फिल करने के बाद आपको प्रिंसिपल का साइन लेना है। यदि आप उस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो या फिर स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है? जो अलग-अलग डिस्लेक्सिक पर्सन होते हैं उनके लिए अलग सा स्कूल बना होता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आप डिस्लेक्सिक पर्सन या फिर अलग से आप हो, तो कुछ डरने की बात नहीं है। वर्ल्ड में 10 टू
10 से 20% ऐसे पर्सन होते हैं। अपने जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है वो भी डिस्लेक्सिक थे, ठीक है। तो डरने के बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट फॉर्म की तरफ। तो ए फॉर्म है अंडरटेकिंग, किसी का कास्ट वैलिडिटी का, और ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए कैंडिडेट की, जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं कैंडिडेट उनके लिए है सिर्फ, ठीक है। जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं उनको तो पता होगा कि जो कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, 11th या 12th में इसको निकालना ही पड़ता है, ठीक है। उसके बिना आप आगे कोई प्रोसेस कर नहीं सकते, ठीक है। अभी ये जो कास्ट वैलिडिटी होता है वो होता है ओपन के लिए तो नहीं होता, जो जनरल कैटेगरी होते हैं उनको नहीं होता है, ये होता है ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए, ठीक है। तो ये आपको पूरा फिल करना है। फिल करने के बाद पर्टिकुलर जो आपका अथॉरिटी होता है उसका साइन लेना होता है, ठीक है। आपका कैंडिडेट का साइन होता है, फिर जो आपके गार्डियन होते हैं उनके साइन लेना होता है, ठीक है। यहाँ पर अथॉरिटी के साइन नहीं, ठीक है। तो नेक्स्ट है डिक्लेरेशन ऑफ कन्वर्जन टू जनरल कैटेगरी। यदि आपकी जो कैटेगरी है आपको कन्वर्ट टू जनरेट करना है, जो जनरल कैटेगरी है वहाँ पर कन्वर्ट करना है, तो आपको फॉर्म फिल करना होगा, फिर आपको सबमिट करना होगा, ठीक है। तो लास्ट आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट सबको पता है, आपको सिंपल जाना होता है डॉक्टर के पास जाके पूरा मेडिकल चेकअप करना होता है, फिर वो जो आपके अंदर कमियां हैं यहाँ पर वो लिख देगा, जो अच्छा ही है वो भी लिख देगा, और आपको फॉर्म पकड़ा देगा, ठीक है। तो ये लेके जाना है, सबमिट करना है, ठीक है। यदि आपने एक भी फॉर्म इसके अंदर से मिस किया, मान लो कि जनरल हो, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करो तो जनरल का फॉर्म मिस किया तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। ओबीसी से हो, ओबीसी का मिस किया तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो जो आपको मैंडेटरी है डॉक्यूमेंट वो लेके जाओ, विदाउट डॉक्यूमेंट आपका कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। यदि एक भी डॉक्यूमेंट मिस होगा तो आपका एक तो एडमिशन कैंसिल हो सकता है, फिर या आपको जो काउंसलिंग प्रोसेस है आप बाहर की जा सकते हो, ठीक है। तो आगे का प्रोसेस आपके लिए पूरा का पूरा स्टॉप हो जाएगा। इसलिए डॉक्यूमेंट बहुत ही रिक्वायर्ड होते हैं, विदाउट डॉक्यूमेंट आपका कोई काम चलने वाला नहीं है टिल टुडे इन इंडिया, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो और ये वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ये वीडियो आपके फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ सेंड कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और उनको पता चले कि ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट होते हैं और वो भी मैंडेटरी, ठीक है, इनके बिना कुछ चलता नहीं है। तो ये जो सब काउंसलिंग के लिए डॉक्यूमेंट है हमने, जैसे कि आपको पता है जो सब काउंसलिंग के ऊपर से भी जो अलग अलग काउंसलिंग प्रोसेस होते हैं इंजीनियरिंग की, मेडिकल की, हमने सीरीज स्टार्ट की है, तो ये सीरीज का सेकंड वीडियो है, ठीक है। अलग अलग सीरीज आगे आने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बाजू का बेल बटन दबा के ऑल पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ठीक है। यदि आपको बेसिक वीडियो देखना है जो सब काउंसलिंग का, तो यहाँ से भी देख सकते हैं, या फिर अभी लेफ्ट साइड में शो हो रहा होगा वहाँ से देख सकते हो, या से भी काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में जानना है तो दूसरा वीडियो देख सकते हो। फिर आईआईटी कट ऑफ देख सकते हो जो प्रीवियस ईयर का है, और चेकअप कैसा करना है, ठीक है, कट ऑफ कैसे चेक करना है इसका भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना है, वो भी देख सकते हो।